राधे राधे जी। जी। मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। हम महाराष्ट्र से आए हैं, अकोला से। जी बताओ बेटा, बोलो। मैं, मेरे पिताजी, माताजी और मेरे भाई, हम चारों आपके अभी दर्शन के ऊपर लिए मिलेंगे आए आपको। हुए हैं जी। महाराष्ट्र से। मेरे पापा आपके बहुत बड़े भक्त हैं, वो आपकी हमेशा कथा सुनते हैं। वो पुरुषोत्तम जी मालानी। मेरे दो प्रश्न थे। मुझे ना हमेशा ऐसे बहुत नकारात्मक विचार आते हैं और मुझे हर समय ऐसी चिंता रहती है मेरे माँ बाप के विषय में। ऐसा क्यों होता है? चिंता ना करिए, चिंतन करिए, भगवान पे भरोसा रखिए बस। जब भगवान पे भरोसा होता है तो चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। जहाँ चिंताएं बढ़ती हैं वो चिंताएं ये दर्शाती हैं कि आपका भरोसा भगवान पर कम है। इसलिए पूरा भरोसा सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब, भगवान जो करेंगे बेहतर करेंगे। और मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि मैं हमेशा सबके लिए अच्छा विचार करती हूँ, लेकिन कोई मेरे लिए नहीं करता। क्या अच्छा करती हो आप सबके लिए? मीन्स मैं कभी ऐसे धोखा नहीं देती। मैं ऐसे सोचती हूँ कि नहीं, किसी का भी अच्छा होना चाहिए। मेरा रैंक नहीं आया तो चलेगा, उसका आना चाहिए, उसके साथ अच्छा होना चाहिए। मेरे साथ नहीं अच्छा होगा तो चलेगा, लेकिन उसके साथ उसकी तबीयत वगैरह, उसका घर परिवार, हमेशा सब सुखी रहना चाहिए। लेकिन हमारे बारे में कोई ऐसा नहीं सोचता। तो आपके बारे में कोई नहीं सोचता, आपके बारे में भगवान सोचेंगे। जब आप किसी के बारे में सोचने लगते हैं ना तो ईश्वर आपके बारे में सोचते हैं। आप ये मत कहो कि हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। जो सबके बारे में सोचता है उसके बारे में भगवान सोचते हैं। तुम सबके बारे में करो, सबकी सेवा करो, सबके बारे में भला सोचो। ईश्वर बैठे हैं, वो आपके साथ अन्याय कभी नहीं करेंगे। जी धन्यवाद। मैं आपके आशीर्वाद ले सकती हूँ? खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी देखिए, मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, पर मेरे भैया का एक प्रश्न है, वो आपसे पूछना चाहते हैं। गुरुजी राधे राधे। मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं हरियाणा से आया हूँ। जी। मेरा प्रश्न है कि मन और आत्मा का मिलन कब होता है? मन और आत्मा का मिलन कब होता है? कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं, दोनों का अलग अलग काम है। आत्मा का काम है शरीर को एनर्जी देना। आँख को देखने की ताकत आत्मा देती है, कान को सुनने की शक्ति आत्मा देती है, पाँव को चलने की ताकत आत्मा देती है। आत्मा निकल जाए तो ना आँख देखती है, ना कान सुनता है, ना जिह्वा बोलती है, ना पाँव चलता है, ना हाथ उठता है। तो पूरे शरीर के प्रत्येक अंग को पावर देने का काम आत्मा का है। अब आत्मा पावर दे रही है, अब उस पावर का फिर मन डिसाइड करता है कि क्या करना है। मन क्या करता है? आँखों को आदेश करता है इसे देखो इसे ना देखो, कानों को आदेश करता है इसे सुनो इसे ना सुनो। इसलिए आप क्या बोलते हैं, यार मन नहीं है सुनने का, मन नहीं है देखने का, मन नहीं है जाने का। मतलब जाना भी होता है तो पहले मन आज्ञा करता है तब जाता है। मन ही ना हो तो आदमी कहीं ना जाए। आज खाने का मन नहीं है, मतलब मन ने आज्ञा कर दी कि आज खाना नहीं है। मन कहता है यार आज देखने का मन नहीं है, आज सोने का मन नहीं है, चलने का मन नहीं है। तो पूरा इंद्रियों का राजा है मन। आत्मा एनर्जी दे रही है, अब मन आज्ञा दे रहा है कि आँख को क्या देखना चाहिए, कान को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। लेकिन मन के ऊपर भी होता है विवेक, बुद्धि। बुद्धि के ऊपर विवेक, वो बुद्धि डिसाइड करती है। जो विवेकशील होते हैं वो अपने मन के अधीन ना होकर मन को अपना गुलाम बना लेते हैं, और मन को गुलाम बना के फिर अपने हिसाब से वो भगवान को देखते हैं, अच्छे काम करते हैं। अब देखो, बुरा करने में तो सबका मन जाता है, लेकिन कुछ लोग बुराई से रोक पाते हैं स्वयं को, कुछ लोग नहीं रोक पाते। तो जिनका मन कंट्रोल है वो लोग बुराई से बच जाते हैं, जिनका मन अनकंट्रोल है वो मन के साथ चले जाते हैं और गलत काम कर लेते हैं। गुरुजी, जो मरने के बाद लोगों की क्रियाएं होती है, त्रयोदशा, एकादशा और वार्षिक श्राद्ध, उसके बाद क्या मुक्ति मिल जाती है? वो तो देखो ठीक है जो होता है, मुक्ति तो व्यक्ति के कर्मों से होती है। यदि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो फिर मुक्ति नहीं होगी। गुरुजी, और एक प्रश्न और था कि जैसे कहते हैं पीपल पात सरिस मन डोला, तो इस मन को कैसे एकाग्र किया जाए? सत्संग से, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को कंट्रोल अभ्यास से किया जा सकता है। धीरे धीरे कथाएं सुनो। जैसे मंदारी बंदर से क्या करता है, बंदर से काम करा लेता है मंदारी।
इतना चंचल प्राणी बंदर, लेकिन मंदारी उसे भी अपने वश में कर लेता है प्रैक्टिस करा करा के। यदि प्रैक्टिस के बल पर बंदर को वश में किया जा सकता है तो मन को भी वश में किया जा सकता है। जी गुरुजी। गुरुजी एक बार इसका जन्मदिन था, इसे जन्मदिन की बधाई दे दो आप अपने मुख से। कब है जन्मदिन? आज ही है। हाँ आज लाला के भी क्या जन्मदिन नाम है आपका? बात करा छोटू से। मेरा नाम आदित्य है। आदित्य, हाँ जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदित्य जी आपको आपके जन्मदिन की। धन्यवाद। भगवान सुखी रखें, स्वस्थ रखें, खूब नाम कमाना, माँ बाप का नाम रोशन करना, समाज का, देश का, खूब बढ़िया गुरुजी काम सिर्फ करो। मेरा ही जन्मदिन नहीं है, लाला का भी जन्मदिन है। अच्छा, उनको भी हैप्पी बर्थडे टू यू। गुरुजी जय श्री राधे। राधे राधे। मैं पूछना चाह रही हूँ गुरुजी, जैसे घर में वास्तु होता है? काहे नहीं होता, सब होता है। तो जैसे कि और बहुत सारी जगह आपने मुझे बताया कि तुलसी का पौधा लगाओ या आम का लगाओ। क्या दोष है आपके घर में वास्तु का? जैसे बताया किसी ने कि पानी की टंकी गलत जगह पर रखी है, क्या नाम है, रसोई गलत जगह पर है, मंदिर गलत जगह पर किस है। दिशा में रसोई है आपके यहाँ? रसोई अग्निकोण में। तो रसोई अग्निकोण में सही है? नहीं, ईशान में, वही गलती है। ईशान में है। और मंदिर कहाँ है? अग्निकोण। अग्निकोण में। तो थोड़ा अलट पलट लो ना। नहीं, वो नहीं होगा। नहीं हो सकता? बहुत तो सारी चीजें हैं। नहीं हो सकता तो फिर उसकी एक विधि भी होती है, उसका एक छोटा सा तोड़ भी आता है, तो वो कर लेना। वो कोई वास्तु का विशेषज्ञ होगा, वो बता देगा। घर में आम लगा लो छोटा सा गमले में, आम रखने से भी दोष वास्तु के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब भी घर बनाओ, सबको बता रहे हैं इनके द्वारा, जब भी घर बनाओ तो एक छोटा सा, आप कुछ ना करो, मोबाइल पर गूगल में आप पूछ लो कि वॉशरूम किस दिशा में होनी चाहिए, तो गूगल ही बताता रहेगा सब चीज़ें। रसोई आग्नेय कोण में ही होना। दिशाएं होती हैं 8, होती तो 10 हैं, आकाश पाताल को भी दिशा है, पर वास्तु 8 दिशा पे चलता है। ठीक है, तो 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इनके जो कोने हैं वो भी एक आग्नेय कोण है, जैसे ईशान है, वायव्य है, नैऋत्य है, ये 4 और 8 दिशाएं। तो 8 दिशाओं में क्या क्या होना चाहिए, तो सुनो। मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान किसे कहते हैं? पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं। रसोई हमेशा आग्नेय कोण में होना चाहिए। आग्नेय कोण किसे कहते हैं? दक्षिण और पूरब के कोने को आग्नेय कोण कहते हैं। ठीक है, बाकी आग्नेय कोण में और ईशान कोण में कोशिश करो कि वॉशरूम ना हो। वॉशरूम हमेशा पश्चिम की दीवार पे चली जाए, पश्चिम दिशा। घर का प्लॉट का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिम है और दक्षिणी हिस्सा है, इन हिस्सों में विशेषतर पश्चिम में वॉशरूम वगैरह हो तो बहुत अच्छा है। घर का पूरब उत्तर ये हिस्सा जितना साफ सुथरा होगा, जितना बढ़िया होगा, उतना घर में सुख शांति रहेगी। अब ईशान कोण में कोई वॉशरूम बना ले तो उसके जीवन में सारी जिंदगी परेशानियां वही रहेंगी। तो है गुरुजी, हमारे पूरब में बाथरूम है, तो फिर उसे कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा कुछ सकता? नहीं होगा। वही तो पूरा घर ही उल्टे दिशा में बना है। तो किसने बनवाया है? हमारी सास ने। अरे सास बनवा के चली गई है, अभी है सास, लो। अब देखो, इसलिए घर वर बनाओ, गूगल से किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई वास्तु विशेषज्ञ मिल जाए तो बढ़िया है, वरना आप इतनी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ा खेल नहीं है। सीढ़ियाँ किस दिशा में होनी चाहिए, वॉशरूम कहाँ हो, ये छोटा। पति पत्नी किस दिशा में सोएं, मतलब घर का मालिक कहाँ सोए, इसका भी वास्तु है। यदि सही जगह पर आप सोते हैं तो घर की तरक्की होगी, गलत जगह पर सोते हैं तो नुकसान होगा। कहाँ सोना चाहिए, तो दक्षिण और पश्चिम की तरफ। दक्षिण की तरफ ही पति पत्नी, मतलब घर का मुखिया दक्षिण की तरफ सोए। दक्षिण मतलब दक्षिण दिशा की तरफ सिर तो हो, पर घर का जो पूरा प्लॉट एरिया है उसमें जो दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा है, कोना, उस कोने की तरफ भाग जाए पति पत्नी मालिक, वो उत्तम है। ये सब वास्तु मोबाइल पे सब मिल जाता है, आजकल फ्री में सब मिल रहा है। नहीं, वैसे गुरुजी होता है ना वास्तु? काहे नहीं होता,
इनका भी दोष होता है ना? होता है दोस्त, तो वो अपना देखो, प्रभाव तो सबके अपने होते ही हैं, आप मानो ना मानो। तो अब इसको कैसे हटाएं फिर? अब है तो सही, अब हट तो सकते नहीं है कोई भी चीज़ है। किसी बढ़िया वास्तु को ना, वास्तु विशेषज्ञ को अपने, वास्तु मेरी बहन की लड़की है, खुद एस्ट्रोलॉजर तो है। फिर वो उपाय बताएगी ना बहन। उसने बताया था कि इधर उधर कर दो मौसी आप इसको। नहीं, उधर उधर तो कर दो, ये तो उपाय, लेकिन देखो ईशान में यदि लैट्रिन बाथरूम है तो फिर उसका कोई इलाज भी नहीं, उसे अलग ही करना चाहिए, समझदारी यही है। ईशान में नहीं, पूरब में है। पूरब में है तो वो उसका तोड़ बताएगी वास्तु बहन जो है। अच्छा, वैसे होता है? तोड़ होगा, सबका होता है। ठीक है, जय श्री राधे जी गुरुजी के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, मैं मुंबई से आया हूँ अपने वाइफ के साथ में। वाइफ के साथ कि पत्नी के साथ? पत्नी के साथ। आज मेरी शादी की सालगिरह भी है। अच्छा। और बहुत खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि आपसे आज बात करने का मौका मिला है। हम लोग पूरा दिन अपने घर पे आपका यूट्यूब पे सारे सब सुनते रहते, आपकी कथा सुनते, बहुत अच्छा लगता है दिल से। मेरे पापा भी आपसे मतलब बहुत जुड़े हुए हैं। बस मुझे एक ही सवाल था गुरुजी, मैं अपने माँ बाप के लिए तो मतलब मेरी मम्मी तो चल बसे, पर पिताजी के लिए जितना हो सकता है उतना करता हूँ। बट थोड़ा सा टीनेज में मेरे से ऐसा एक गलती हो गया था कि बहुत आर्ग्यूमेंट एक दिन बढ़ गया, तो पापा से मतलब कुछ एक थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया था, मतलब हाथ जैसा उठ गया था पापा के ऊपर। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ का आज भी गिल्टी फील होता है अंदर से कि मैंने क्या कर दिया। बट आज मैं जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करता हूँ पापा को खुश रखने का। तो पापा आपसे खुश हैं? हाँ। पिताजी की सेवा करो। हाँ। और चलो, करना नहीं चाहिए सब, लेकिन आपने स्वीकार किया कि गलती है तो आपको पिताजी माफ़ कर देंगे, तो आपको माफ़ी है। हाँ, मैं यात्रा भी कराया उनको यहाँ पर ला तो के। पिताजी ने आपको क्षमा कर दिया? हाँ, मैं काफ़ी बार माफ़ी मांगा उनसे। तो क्या बोले वो? बस एक्चुअली ये होता था कि वो पापा को एक पहले से कुछ हैबिट था कि कुछ मिला तो बाहर से लेके आ जाते थे कहीं से भी बच्चों के लिए। हम लोग जैसे बहुत गरीबी में बड़े हुए थे, तो आज मैं जॉब करता हूँ, अच्छे जगह अच्छे पोस्ट पे हूँ, पर पापा वो हैबिट कंटिन्यू किए थे। तो एक दिन कुछ गुड़िया जैसा कुछ लेके आए थे, तो मैंने बोला कि ये सब चीज़ घर में मत लेके आओ। तो पापा एकदम से गुस्सा हो गए, उनका चेहरा पूरा बदल गया था। तो मेरे से गलती से एक बार हाथ उठ गया उनसे वो चीज़ के लिए। कोई मतलब बात ये नहीं। 4-5 अब उन्होंने आपको क्षमा कर दिया? हाँ, बस ठीक है। बस एक बार गुरुजी मेरे पिताजी का आप नाम लेके उनको बस प्रणाम कर क्या दीजिए। नाम है उनका? जितेंद्र कोटेचा। जितेंद्र कोटेचा। कोटेचा। हाँ जितेंद्र कोटेचा जी को राधे राधे। जी सर। खुश रहिए। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, बचपन से लेकर आज तक मैंने यही सीखा है कि अच्छे कर्म करना, देश और देशवासियों की सेवा करना, यही सच्चा जो है धर्म के मार्ग पे ले जाता है। बट मेरा प्रश्न ये है कि बचपन से ही मैंने देखा है कि मेरे परिवार में सभी लोग, माता पिता, किसी न किसी गुरु से गुरु दीक्षा लेते हैं, और मुझे भी कई बार बोलते हैं कि आप गुरु दीक्षा लो। मेरे लिए तो मेरी कर्म ही मेरी पूजा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गुरु दीक्षा का महत्व क्या है, खासकर एक युवा के ज़िंदगी में, और क्या ये मुझे तब लेना चाहिए जब मेरे अंदर से इच्छा आए, या फिर मेरे माता पिता मुझे कह रहे हैं कि तुम ले लो गुरु दीक्षा, तब लेना चाहिए? ये बताओ, लाइट कब जलाना चाहिए, दीपक कब जलाना चाहिए? जब अंधेरा हो। तो आपके जीवन में यदि अंधेरा है अज्ञान का, तो फिर लाइट जलाओ, अर्थात गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि गुरु ही एक अच्छा मार्गदर्शक है। यदि अंधेरा है तो गुरु की लाइट जला लो, अंधेरा नहीं है तो मत जलाना। कितनी उम्र हो गई आपकी? 22 वर्ष गुरुजी। 22 साल का लड़का आँख वाला होता है कि अंधा होता है? आँख वाला होता है। हाँ, दिखता है। हाँ। पर हमने तो सुना है कि जवानी अंधी होती है। मेरे लिए तो नहीं गुरुजी, मैं तो बचपन से ही पूजा पाठ के माहौल में बड़ा हुआ हूँ। मेरी आपने परवरिश सुना अच्छी कि हुई है। नहीं? आपने ये वाली बात सुनी कि जवानी कैसी होती है? अंधी होती है। सही है कि गलत है? सही बात है। तो फिर आप कैसे बच गए उससे? इसलिए जवानी अंधी है, सामने अंधेरा जवानी का आए, उसके पहले गुरु ज्ञान की टॉर्च जला लो। राधे राधे गुरुजी। बात समझ में आई? जी इसलिए गुरु सही टाइम पर होने चाहिए। जी। जवानी आए उसके पहले गुरु हो जाएं, क्योंकि गुरु पहले ही मिल जाएंगे तो जवानी भटकेगी नहीं बेटा। जी। जवानी तब भटकती है, अंधा जवान तब भटक जाता है
जब उसके पास कोई विवेकी गुरु या सही गाइड माँ बाप नहीं होते। जी यदि आपके संस्कार बेहतर हैं जी तो आप कदापि नहीं भटकोगे, जी लेकिन गुरु और बेहतर है जो आपको भटकने ही नहीं देगा यदि शरण में है तो गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। जी मैंने गुरु बनाया तो मुझे गुरु बनाने के बाद ही ये सब ज्ञान हुआ और ये सब सेवा करने के भाव पैदा हुए, वरना मैं भी अज्ञान में जी रहा था। जी गुरुजी, राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे घर में गृह प्रवेश के टाइम पे गिफ्ट में बजरंगबली बाबा की मूर्ति दी गई थी, 7-8 साल हो गए हैं, तो उसका क्या करें? कैसे ऐसे स्थापित नहीं की जाती, तो उसकी विधि बताओ कुछ। हनुमान जी हाँ मूर्ति पत्थर की? हाँ बड़ी है। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी हो गई। किसने दी थी? रिलेशन में थे, वो घर पे आए, उन्होंने बताया भी नहीं और ऐसे ही गिफ्ट में दे दी। तो एक काम करो, कोई मंदिर में आप दे आओ, गिफ्ट करो मंदिर में कहीं। इतनी बड़ी मूर्ति नहीं रखते घर पे, वो रखी है घर पे। तो हनुमान जी को ले जाके मंदिर में स्थापित करा देना। तो उसकी हमें, मेरे परिवार को पूजा करनी चाहिए या नहीं, फिर? मंदिर में आप दे आओगे, पर मंदिर की अपनी वो पुजारी लोग पूजा करते हैं। अच्छा, और घर में दिया कितनी देर तक जलना चाहिए? सुना है भगवान जब तक दिया जलता है तब तक भगवान एक पैर से खड़े रहते हैं, ऐसा कुछ है? कौन ऐसा बता रहा था? सुना था। किससे? कहते हैं लोग। अरे काहे उठ पटांग सुनते हो? तो कितनी देर तक मतलब जलना, कोई दिक्कत नहीं उससे? अरे दीपक जला दो, अब जितना तेल रहेगा उसमें वो जलता रहेगा, तेल नहीं रहेगा तो काहे जलेगा वो? हाँ। तेल डालो ही ना आप और कहो जलता रहे भाई साहब, तो कैसे जलेगा दीपक भाई? ठीक है। राधे राधे। महाराज श्री आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम दासी का। जी महाराज जी, हमने कल परसों आपसे गुरु दीक्षा ली है, पर क्योंकि आपका नाम मेरे बेटे का भी है तो गलती से बार बार अपराध के कारण मेरे से आपका नाम निकल जाता है। कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत कोशिश करती हूँ पर ध्यान नहीं रहता, फिर वही नाम से बुलाया। नहीं तो आप अपने बेटे का नाम बोलो अनिरुद्ध। अब गुरुजी का नाम भी अनिरुद्ध है, बेटे का नाम भी अनिरुद्ध है, तो इसमें क्या दिक्कत है? महाराज जी कोई अपराध नहीं है। कोई अपराध नहीं, बुलाना ही पड़ेगा बेटे को। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। और महाराज जी, हमारा घर जैसे छोटा है तो हमने ठाकुर जी रखा है, तो ऐसे हम अलमारी में रख के खड़े होकर सेवा करते हैं तो अपराध लगता है? कोई बात नहीं, छोटा घर बड़ा घर से मतलब नहीं है, भगवान के प्रति भाव होगा तो नहीं, भगवान आपको बड़ा घर भी देंगे। खड़े होके जैसे सेवा करते हैं तो? खड़े होके करो, पड़े पड़े करो, बैठ के करो, सिर के बल करो, बस सेवा करो भगवान की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। गुरुजी राधे राधे जी। एक गुल्लक लाई हूँ माताओं के लिए, आप ले लो। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम शीतल कोठारी है, मैं जैन हूँ, मतलब परसों तो बात हुआ है। मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब दो हैं। सीता मैया राम जी के साथ कितने दिन रही? कितने दिन रही? हाँ। कहाँ पे? अयोध्या, मतलब साथ में जैसे सारे टाइम साथ रही। लगभग भगवान श्री राम के संग सीता मैया 11,000 वर्षों तक रही। मतलब लास्ट एंडिंग में आखिरी के कुछ महीने कुछ वर्ष छोड़ दो, बाकी 11,000 वर्षों तक। लव कुश इतने लेट हुए थे। हाँ, आखिरी में जब लीला पूरी होने को आई तब लव कुश का प्राकट्य हुआ। अच्छा, और राधा रानी कैसे ये हुआ, मतलब उनका वो कैसे मोक्ष, मतलब गए? हाँ, नहीं प्रकट नहीं हुए, गए कैसे, मतलब उनका अंतिम? राधा रानी जी? हाँ, राधा रानी जी गई ही नहीं तो कहाँ, आज भी यहीं ब्रजमंडल में है। मतलब राधा रानी कहीं नहीं जाती। उनका ये नहीं है क्या उसमें? राधा रानी भगवान श्री कृष्ण भगवान तो लीला के लिए आते हैं, लीला गौलोक धाम में जाते हैं, बाकी भगवान यहीं है, राधा रानी कहीं नहीं गई यहीं से। गुरुजी, जैसे मैंने बोला कि मैं जैन हूँ, तो हमारे जैन इसमें श्री कृष्ण भगवान और नेमिनाथ दादा है गिरनार के, तो हमारे इसमें ऐसी एक कथा है कि जैसे जरासंध के साथ युद्ध हो रहा था भगवान जी का, तो हमारे शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान है ना, तो उनका 3 दिन का उपवास किया था भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने, और वो मूर्ति पाताल से वो लेके आए थे। भाई आज भी शंकेश्वर गुजरात में है, और गिरनार के नेमिनाथ दादा वो उनके भाई थे, उन्होंने उनको अनुग्रह किया था कि तुम ऐसे उपवास करो,
तो ये भी एक कथा है। तो मैं कभी कभी मतलब जंगलिंग हो जाती हूँ कि ये कथा सही है अपन बताते हैं वो है या कल्प कल्प का कोई फर्क है। देखो भागवत जी में हमारे 18 पुराणों में ये कथा कहीं नहीं है। हाँ तो मैं हमारे इसलिए हमारे यहाँ भागवत जी में जो कथा है वही सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को युद्ध में हराया। नहीं युद्ध में तो हराया था। 18वीं बार भगवान फिर द्वारिका चले गए। वो मतलब 3 दिन का उपवास करके जो लाए थे ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और अभी हमारे जैन इसमें श्री कृष्ण भगवान और रावण तीर्थंकर हो रहे आते मतलब कल्प में। कौन रावण आता है? हाँ रावण जी अभी तीर्थंकर हो रहे हैं। रावण तीर्थंकर बनेंगे अब? हाँ तीर्थंकर बनेंगे। क्यों? और तो अभी हमारे इसमें वही है। और श्री कृष्ण भगवान भी अभी तीर्थंकर बन रहे हैं अभी आवती काल में। ठीक है तो भगवान श्री कृष्ण तो तीर्थंकर बने सही है, पर रावण की पूजा क्यों करना है? नहीं पूजा नहीं है, वो अभी आवते काल में वो तीर्थंकर का ये करने वाले, उनका पूरा ये हुआ ना। चलो हाँ वो मतलब मैं ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। अभी हमारे इसमें जैन बोलते हैं कि बाबा अपना इतना अच्छा धर्म, मतलब धर्म तो सब अच्छे ही हैं वो नहीं है, पर तू मतलब अभी मैं करती हूँ तो मेरे को ये अच्छा लगता है तो मेरे को बोलते तो मेरे को कभी कभी बहुत ऐसा अंदर से ऐसा ये लगता है कि बाबा सब भगवान है कि मैं उनको समझा नहीं पाती कि बाबा सब यही है, जो तीर्थंकर हैं हमारे वो भी वही है। ऐसा है कि जो जैन है ना वो जैन सनातनी ही हैं। हाँ हाँ वो तो है। पहले वो सनातनी ही थे, बाद में उन्होंने अपने को अलग कर लिया। अभी महावीर स्वामी भगवान आके गए ना तब उन्होंने जैन धर्म चालू किया, जियो और जीने दो, उससे जैन हो गए। और जो मैं नेमिनाथ दादा का बता रही हूँ ना, तो उनके जब शादी चल रहा था तो सब बकरे मतलब काटने को जा रहे थे, तो वो बोले ये कितना मतलब कहाँ जा रहे ये मतलब ये, तो बोले कि तुम्हारे शादी के लिए ये सब काटे जा रहे। तो फिर उनको तब वैराग्य हुआ कि अरे मतलब ये सब अपने शादी में मांस खा रहे हैं, तो मतलब वही क्षत्रिय ही हैं। हाँ और आप जो अभी गुरुजी बोल रहे हैं ना वास्तु काम, तो सही में मेरे को बहुत अनुभव है वास्तु का। मतलब वास्तु बहुत सही में रहता है, जिसके घर ये रहते तो हमारे मतलब मेरे मायके में भी घर है ना अभी तक इतना बड़ा है पर वो वैसा ही रह गए हैं, मतलब वास्तु का सही में रहता है। बिल्कुल रहता है। और गुरुजी कोई अपने साथ बहुत बुरा कर रहा है पर अपन मेरे को मालूम है कि हमको कि हम अच्छे से हैं, हमने उनके साथ कोई बुरा नहीं किया है, फिर वो वजह से अपने को उन पे द्वेष होता है, मतलब राग आता है कि उनका अच्छा नहीं होगा, ऐसे आते हैं फीलिंग। कोई बात नहीं, आप अच्छा करते रहिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। नहीं फिर वो ऐसे दोष लगेगा गुरुजी की? कोई दोष नहीं है, आप बस अच्छा करते रहिए और उनके साथ अच्छा ही करिए, बाकी वो भगवान पे छोड़िए आगे की कहानी। गुरुजी प्रणाम। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी जी। आपसे मिलने की आस में आए थे, कोई सवाल तो नहीं है, बस मैं अपने परिवार को मिलाना चाहता था। हम आपके मतलब आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये छोरा आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा आपकी हंसी लगती है। एक बार थोड़ा सा हंस दीजिए, बस ऐसे ही हंसते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है आपको देखना। प्रणाम गुरुजी। कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली से हैं। क्या करते हो आप? प्राइवेट जॉब है। यहाँ दर्शन किया वृद्ध माओ का आपने? हाँ जी, यहाँ माताओं का दर्शन किया? हम लोग आज ही आए थे, थोड़ा इधर उधर देखे हैं, थोड़ा बारिश की वजह से। माताओं का दर्शन करिए, यहाँ माताएं रहती हैं जी, प्रसादी पाइए और मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। नहीं बस आपको सुनते रहेंगे हमेशा। एक बार बस हम आपका साक्षात दर्शन करने के लिए आए थे और बस हम धन्य हो गए आज आपको देखते हुए। खुश रहिए। धन्यवाद।